सर ऐसे ही आ जाएंगी का पानी पी कर फिर उल्टी। हाँ, तो कल गांठें गांठें निकली थी 4, है ना? ना, हाँ कल शाम निकली थी। और अभी जो है ना गांठ निकली कि थक्के थक्के एक निकले? एक गांठ निकली उल्टी करने के बाद, काढ़ा का पीने के बाद, हाँ, छोटी सी। और अब जो अनार का जो रस पिया उसके बाद निकले 2 दही के चकते से। हाँ। अब ये गंदगी डायलिसिस में तो नहीं निकलती, नहीं और इसकी शरीर को जरूरत है क्या? नहीं। इसी से तो सांस फूलती है। यदि फंस जाए श्वसन तंत्र में तो सांस कैसे जाएगी? और ये किडनी में जमा रहे तो पेशाब कैसे आएगा? हम्म। अब ये बताइए कि सुई जो होती है, सुई के रास्ते गंदगी निकल जाएगी कि मशीन में पहुंच जाएगी? ना, मशीन निकाल देगी बाहर। ना निकाल पाएगी। इतनी बड़ी बड़ी गांठें। तो इसलिए हेपेरिन इंजेक्शन देते हैं कि ब्लड के अंदर से मटेरियल अलग हो जाए। और ब्लड जाता है कहाँ? मशीन में। तो मशीन में जब ब्लड जाता है तो उस ब्लड में से पानी निकाल के मशीन बाहर फेंक देती है। समझ रहा है? वो हेपेरिन इंजेक्शन इससे इस मटेरियल को अलग कर देता है, लेकिन रहता अंदर ही है शरीर में, बाहर नहीं निकलता है। जैसे फिटकरी घुमा दो ना पानी में तो मटमेलापन अलग हो जाएगा, लेकिन रहेगा वो बर्तन में ही। पानी में से अलग हो जाएगा वो धूल मिट्टी के कण। ऐसे ही है पेरेंट। अब उल्टी होने के बाद कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। हल्कापन आया कुछ? कल आप बोल रहे थे कि पैर भारी भारी से हो रहे हैं। अब नहीं है। अब नहीं है? और आप अब डायलिसिस नहीं है। अगर पूरे दिन चलूंगी ना हाँ तब वो थक जाते हैं, हाँ, इसलिए और थोड़ा थकना जरूरी है। लेकिन जो भारीपन लगता था पहले, मोटे मोटे लगते थे, आप जाते होंगे डायलिसिस पे कि नहीं। हल्का? हाँ हाँ मोटे हो जाते हैं, मन की डायलिसिस पतले हो जाएंगे। हाँ। और अब ये जो हो रहा है डायलिसिस, ये वाला डायलिसिस अच्छा है कि वो अच्छा है? ये अच्छा है, मेहनत करनी पड़ रही है। नहीं नहीं, तो लोग जो है ना, जिनको आदत पड़ जाए वो डायलिसिस सेंटर में जाने की, पलंग पे लेटने की, वो थोड़ी मेहनत करेंगे ये वाली। सर आदत तो पड़ रही है, तो 3.5 साल हो गए, पर मुझे तो करनी है, कुछ भी हो जाए। नहीं नहीं, आपके तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना। अब जिसकी शादी नहीं हुई है उसको थोड़ी बच्चों की फिक्र रहेगी। हाँ उसका ये बात सही है तुम्हारी, बिल्कुल बढ़िया। हाँ, उसे उसको तो किसकी ये फिक्र है है? कि भाई खुशामद कर रहे हैं घर वाले, और हाँ। हम डायलिसिस पे बढ़िया आराम से लेटे पलंग पे और सो जाते हैं बढ़िया खा पी के, है ना? अब वो तो क्या है कि लोगों को जब ज्यादा तकलीफ होने लगती है, आराम में दखल होने लगता है, तो फिर वो लेते हैं परामर्श कि यहाँ आराम मिल जाएगा। लेकिन उनको पता नहीं कि यहाँ मेहनत करना पड़ती है। तो वो यहाँ से भी भाग लेते हैं। वो सोचते हैं ऐसी चीज मिल जाए कि हमें कुछ करना ना पड़े और हम ठीक हो जाएं। तो ऐसे लोग जो है ना, यहाँ भी नहीं टिक पाते हैं। यहाँ वो ही टिकते हैं जो मेहनत वाले होते हैं, वो स्वस्थ होते हैं। ये सोच लेते हैं गया का भी तो 20,000 ही तो गए। अब कई लोगों को मैंने फोन लगाया, स्विच ऑफ है, सुबह से फोन बंद रहता है। आप उठाएंगे वो 10 बजे, और फिर बोलेंगे हाँ हम तो 5 बजे उठ गए थे, ऐसे बोलेंगे। यूँ तो गलत बात है भाई। हाँ नहीं नहीं, तो मेरा फोन कभी स्विच ऑफ ना होगा। वो ठीक थोड़ी हो पाते हैं। मेरे तो घर वाले ही सुना सुना के वो कर देंगे आदो। हाँ फोन ऐसा है वो, और ना ये काम कियो तो। हाँ हाँ। नहीं, वो कल आपने फोन किया था ना परसों दादाजी ने, हाँ। तो मैंने क्या बोला था कि हम तो लूटने बैठे हैं, दिन रात लूटने का काम करते हैं। क्या बोल रहे तुमने थे वो बोली? फिर? हाँ, हाँ। क्या बोल रहे थे वो? ना मुझसे कुछ ना बोला उन्होंने। मैंने तो ये बोला था। वो बोले गारंटी क्या है? मैंने कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। हम इलाज थोड़ी करते हैं, हम तो लूटते हैं लोगों को, दिन रात लूटने का काम करते हैं। मैंने तो ये बोला था उनको। ना मेरे से कुछ ना कही था उन्होंने। अच्छा, वो तो बोल रहे थे हम फीस जमा करवा देंगे। हाँ तो खुद नहीं किया था फीस जमा। अच्छा, मैंने तो उनको ये बोला कि हम तो लूट रहे हैं यहाँ पे, दिन रात लूटने का काम कर रहे हैं। खुद नहीं मुझसे पूछ रहे, बताए करूँ कि नहीं करूँ। मैं कर दो, होगी तो देखी जाएगी। मैंने 45,000 लगे महीने के, नहीं उठा के इंगे को लगा दो। अच्छा। हाँ। मैंने कि मैंने तुम गुस्से में महीने बोल के। दिया, और बहुत गुस्से में बोला मैंने बोला मेरे यहाँ हाँ। फीस वीस जमा मत करना, जब हम लूटते हैं यहाँ पे।
24 घंटे हाँ। लूटने का काम करते हैं हम, हम्म। और फिर भी बोल रहे हैं कि कर देंगे। हम्म। तो देखो, हम जिनको समझाते हैं भैया ठीक हो जाओगे, तो आ तो गई समझ में, तो उनकी समझ में आ ना गई अरे फिर। तो देखो, कई लोगों को उल्टी बात समझ में आती है, कई हाँ। लोगों को सीधी बात समझ में ही नहीं आती है हाँ, ना। ये तो है। अब जैसे कुछ लोगों को समझाते हैं भैया ठीक है, फीस जमा हो जाएगी, हम परामर्श देंगे, आप ठीक हो जाओगे। अरे नहीं हुए ठीक तो गारंटी क्या है? अरे भैया गारंटी नहीं है, तुम मेहनत करोगे ठीक हो जाओगे, समझाते हैं। अरे नहीं नहीं, गारंटी लो आप तो, मतलब जितना अब हम अब समझाते हैं मैं ना। अब आप गारंटी ले लो और मैं मेहनत ना करूं तो। हाँ, अब कई लोग जो है ना, वो जो है ना बहस करने लगते हैं जब समझाते हैं, और जब हम समझाते नहीं और उल्टा बोलते हैं, तो फिर उनको समझ में आता है, सीधा समझ में आ जाता है। हम्म। हो सकता है कुछ लोग उल्टे पैदा हुए हों, तो उनको उल्टा समझ में आता होगा, कुछ लोग सीधे पैदा हुए होते हैं। तो सर ये तो तुम सही कह रहे हो, मेरे ससुर उल्टे ही पैदा हुए हैं। अच्छा हुआ मैंने उल्टा समझाया। यदि हाँ। मैं सीधा समझाता तो शायद उनको नहीं समझ में आता, हम्म। है ना। वो बहस करते हैं, इसीलिए उन्होंने हाँ। बहस नहीं की और सीधा बोल दिया कि हाँ ठीक है, फीस जमा करवा देंगे। हम्म। हाँ, अब मैं समझ गया कि क्यों लोगों को उल्टी बात समझ में आ जाती है, हाँ, वो और व्यसन पैरों सीधी से ही बात पैदा किसी हुए। किसी को समझ में क्यों नहीं आती। अब आपने बताया सही, यदि किसी को हम्म। सीधी बात समझ में नहीं आ रही तो मैं उसको उल्टी बात बताऊंगा। हम्म। हाँ, तो बहुत बढ़िया है, आप तो समझ गए, और ऐसे ही आप जो है ना पॉजिटिव रहिए। हम जितना पॉजिटिव रहते हैं, हमारे हार्मोन्स उतना ही पॉजिटिव स्राव करते हैं ग्रंथियों से। हम्म। हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव काम करती हैं ग्रंथियां। अभी हमारे यहाँ जो 2-3 दिन पहले लड़का आया था ना, उसके दिमाग में नेगेटिविटी है। मैं तो फेस रीडिंग करता हूँ ना, हम्म। फेस रीडिंग और भी लोग करते हैं, लेकिन मैं वॉइस रीडिंग भी करता हूँ। लोगों की आवाज सुन के समझ के परख लेता हूँ कि कौन सा इंसान कैसा है। सही बात। अब भाई, लोग जो दिनों रात फोन पे ही बात कर रहे हैं, तो इतना अनुभव तो हो जाता है ना। हम्म। अब अब वो मैं लड़का 1 हफ्ते से लग रही थी आपसे। अब वो लड़का जो है ना, उसके सामने कोई 1.5 से आना इंसान आ जाए ना, ज्ञान बांटने वाला, तो उसकी बात जल्दी समझ में आ जाएगी उसको। लेकिन हम 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, और जो प्रैक्टिकल अनुभव है हमारे पास, वो अनुभव हम बताएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको चाहिए बिना मेहनत किए का, है ना, मेहनत ना करना पड़े और पड़े रहें और आराम मिल जाए, हाँ। है ना। आलसी लोगों का दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। समझ रहा है। और आलसी लोग जो है ना, वो कभी ठीक हुए हैं क्या, ये बताइए। सर आलसी तो मैं अब भी नहीं, बेशक मैं खाट पर है भाई। नहीं, कल आपने साढ़े काम भी तीन किया साल है, कल आपने काम भी किया, बताया तभी। ना, मैं काम तो मैं पहले भी कराई। अगर जैसे घर बच्चे आ जाए, मम्मी दूध लाओ, मम्मी रोटी लाओ, मम्मी कपड़े लाओ, ये आ जाए, रोटी लिया फलाना लिया, मम्मी बोल रहे मैं अमिता नहीं ये नहीं, काम कर रही हो, मैंने ये देखा उठा कुछ रही हो। कुछ लेडीजें आलसी भी होती हैं। ना मेरे अंदर आलसपन ना है, पर मुझ पर तो जब ना उठा जाता, जब शरीर में जान बिल्कुल निकल जाए तब। हाँ हाँ, मैं तो नहीं, अब बहुत तो आप कोशिश करूँ। खाएंगे पिएंगे तो मजबूती आएगी। आज जो है ना, कल से ज्यादा खिलाई पिलाई होगी। परसों आपने पपीता खाया था, आधा पच गया था, आधा निकल गया था। कल पूरा पच गया था। कल पूरा पच गया। आज ज्यादा ज्यादा खिलाई पिलाई हो जाएगी, कल से ज्यादा, क्योंकि जगह खाली हो गई ना, इतनी गंदगी निकल गई है। हम्म। तो पहले गंदगी ज्यादा थी, अब गंदगी निकल गई तो और ज्यादा खिलाई पिलाई होगी, और ब्लड के नसों के अंदर से भी गंदगी निकल गई, तो ब्लड के लिए जगह खाली हो गई। तो आपको जब तक ब्लड चढ़वाने नहीं जाना, जब तक संकेत नहीं मिले, ठीक। अंदर से ही संकेत मिलेगा, हम बताएंगे, है ना। हम्म। जी। अभी देखो, ये जो है ना भोपाल वाले, मैं इनसे बात करवाऊँ, है ना। एक मिनट, ये बहन जी लाइन पे हैं, आपके बाद में परामर्श लिया, जी और ये फोन पे परामर्श ले रही, और आप सामने आ गए मेरे। जी अच्छा हुआ आप मुझे नहीं समझ पाए, लेकिन मैं आपको समझ गया, है ना।
इसलिए तो मैंने सामने बुलाया था आपको, नहीं तो फोन पे ही परामर्श नहीं दे देता, अच्छा ठीक। है ना। तो जी आपका जो बेटा है वो नेगेटिव है पूरी तरह से, और नेगेटिव लोगों को नेगेटिव लोग जल्दी नेगेटिव कर देते हैं, और ये बहन जी है पॉजिटिव, लाइन पे हैं अभी। जो मैंने वीडियो भेजा ना, इन्होंने अभी वीडियो भेजा मुझे। अच्छा हाँ हाँ बहन जी, हम्म। ये मेरे पास आए भोपाल, और अभी हाँ। भोपाल में ही रुके हुए हैं बेटे के यहाँ। अच्छा। हाँ, अब आप बताइए, आपको फोन पे ही जानकारी मिल रही है, जानकारी मिल रही है जी फोन पे ही, और हर समय 24 घंटे, 24 घंटे। तो बात मानना चाहिए, है ना इनको। हाँ। अभी तो सर हम तो यहीं भोपाल में हैं। इनका 3 साल से डायलिसिस चल रहा था। 3.5 साल हो गया, पूरा 3.5 साल। अच्छा नमस्ते मैडम। नमस्ते। ठीक हो। इनके बेटे को प्रॉब्लम है। जी। बेटा को दिक्कत है, हम लखनऊ से हैं। हाँ। हाँ, तो तो बेटा आए को थे। डायलिसिस में मत भेजो ना, उसको मेहनत कराओ। नहीं डायलिसिस नहीं भेजेंगे अब। हाँ, मेहनत कराओ, जितनी मेहनत करानी है मेहनत। हाँ। बैठने मत दो पूरा दिन उसे। देखो, हम मुझसे। पॉजिटिव लोगों से इसलिए बात करवाते हैं कि जो पॉजिटिव हैं वो दूसरे को पॉजिटिव कर सकते हैं। जो बच्चा खिलखिला रहा है, हंस रहा है, खिलखिला रहा है, वो दूसरे के चेहरे पे भी रौनक ला देगा, और जो रो रहा है ना, जी। उसको कोई पसंद नहीं करता है ना। तो ये जी पॉजिटिव हैं, इसलिए बात करवाई है। ये सुबह जल्दी उठ जाती हैं। आज तो क्या है, बहुत गहरी नींद सोई हैं। अच्छा। ऐसी नींद पहले आती थी आपको? ना। तो एक रात आती थी जिस दिन डायलिसिस हुई थी, बस उसी दिन। उसके बाद, और अभी आज डायलिसिस का टाइम है, और देखो फिर आज भी नींद। डायलिसिस का टाइम अच्छा, है। जैसे डायलिसिस का टाइम आ जाता था तब नींद आती थी? हाँ। जैसे उस डायलिसिस का टाइम तो टाइम आने वाला है, उस आ रात नींद गया। आती थी? उस रात ना तो नींद आती पूरी रात। हाँ और मैं बस से जाती थी तो पल्स भी डूब जाती, बीपी भी बढ़ जाता। और फिर हाँ सुबह को उठ के अपना खाना तो बनाना पड़ता ले जाने के लिए। वो भी बहुत कैड़ा बनता मेरे पास। हाँ, कितने कितने दूर जाती थी बस से? इतनी दूर। 30-32 किलोमीटर दूरी है शायद। अच्छा, डायलिसिस के लिए। तो हाँ। पूरा जो है ना आपका समय तो आने जाने में बर्बाद हो जाता होगा। पूरा दिन, सुबह जाती मैं 6:30 बजे, शाम को आती 4:30 बजे। हाँ, तो डायलिसिस कितने बजे शुरू होता था वहाँ? वहाँ वैसे तो 8 से शुरू थी, लेकिन वहाँ मशीन 6 ही लगी हुई है। तो हाँ 9:45, 9:30 बजे तक लग जाती। हाँ अभी सर फोन आने वाला है, 8 बजे के बाद फोन आने वाला है। हाँ, तो आप अभी वहाँ मैंने नहीं, कोई कैसी बताई नहीं है, मैंने कैसी भी अब बात नहीं वहाँ की। पहुँचेंगे नहीं तो वो फोन करेंगे। पक्का। और लेकिन एक नहीं करेंगे, 3-3 करेंगे, कहाँ आ गई, कहाँ आ गई। हाँ हाँ मैं कह दूँ मैं यहाँ हूँ ना, मैं तो नहीं रहती हूँ नंद के यहाँ। हाँ, तो वो फिर बीच में पहले तो कभी गैप नहीं किया होगा ना आपने? ना, मैं कर दे वही मायके चली जा गई, तो मायके से भी वहीं जा गई मैं डायलिसिस कराने। अच्छा। क्योंकि मायके का नाम लूँ तो कह देंगे कि मायके से भी तो यहीं आ गई तू। हाँ, और तो मेरठ का नाम लूंगी तो फिर कहीं भी करा लूंगी। वहां से भी पास में पड़ता होगा। मेरठ से। हाँ, अब आप मेरठ से तो देखो, दूर जो है। लोग मेहनत करते हैं उनको तो डायलिसिस की जरूरत है नहीं, और जो लोग कंफ्यूज रहते हैं ना, नेगेटिव होते हैं, हम्म। फिर उनको डायलिसिस की जरूरत है, क्योंकि वो डायलिसिस के ही लिए बने हैं। क्योंकि भगवान जो है ना सबका भला करता है। वो भी राक्षस लोग भी जो है ना सुबह उठ के जो है ना अगरबत्ती लगाते हैं, हे भगवान हमारा पेट खाली ना रहे, समझ रहे हैं। हम्म। राक्षस भी तो तपस्या करते थे, उनको भी वरदान देते थे ना ब्रह्मा जी। हम्म। हाँ, तो उन्हीं के वंशज तो हैं जो मांस मटन खिलाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, समझ रहे हैं आप। जी। हाँ, तो ये है
कि उनका भी भला करते हैं भगवान। देखो, एक पिता के दो बेटे हैं, भले ही वो जो है ना अधर्मी हो तो भी है तो बेटा ही ना। बेटा ही है, हाँ कितना भी कांड करे आए लेकिन बुरा नहीं बोल सकता। हाँ, तो भाई इसीलिए तो वो तो सब उसी की संतान है ना। तो वो भी सुबह उठ के अगरबत्ती लगाते हैं ना, पूजा करते हैं कि हे भगवान हमारा बेड खाली ना रहे। हम्म। और फिर पेशेंट लेट उठता है तो वो जो है ना बोलता है हे भगवान हमें बेड खाली मिल जाए, हम्म। है ना। क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट कर देता है भगवान। जो लेट उठता है बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, जो जल्दी उठता है वो प्रार्थना करता है तो उसकी मैं भी यही प्रार्थना सोच रही, स्वीकार हो जाती है। अरे मैं भी यही सोच रही, मैंने कि आज तो लेट हो गई, बेड मिलेगा कोने वाला। फिर मैं हाँ। जाके लड़ी, मैंने कि मेरे लिए कोने का बेड मत रखे करो, साइड अ- का रखे करो, मैं अच्छा, जल्दी आई कर। सपना देख रहे थे? नहीं, सच में जाए के। हैं? हाँ, हाँ सपना ना सच में लड़ी कर रही, मैंने कि कोने वाला बेड मत रखे करो मेरे को, हाँ साइड वाला रखे करो। हाँ। तो वही है कि जब अपन लेट उठते हैं ना तो भगवान बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, क्योंकि प्रार्थना उसने कर ली ना पहले। अभी एक ही चीज के हम्म। लिए दो लोग प्रार्थना करेंगे तो भगवान तो उसी की प्रार्थना स्वीकार करेगा ना, जो पहले प्रार्थना करेगा। तो फिर सही बात है। वो जब भगवान से विश मांग लेता है कि हमारा बेड खाली ना रहे, तो फिर जो लेट उठता है तो वो यही बोलता है कि हे भगवान हमें बेड खाली मिल जाए, हम्म। है ना। इसलिए आप उससे पहले उठ जाओ ना, ब्रह्म मुहूर्त में। हम्म। इसलिए तो हम सुबह जल्दी उठाते हैं। हम्म। तो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, समझ लो कि दिमाग तेज रहता है। और जो लेट उठता है उसका दिमाग कुंद हो जाता है, काम ही नहीं करता है दिमाग। हम्म। मतलब कचरे का डिब्बा है ना, लेट जाओगे ना भरा उसका हुआ काम मिलेगा। नहीं है। हाँ, हम्म। तो यही होता है कि हर कोई कचरा पटक देता है उसमें तो फिर। हम्म। हाँ, तो आप तो मेहनत कर रहे हो, बढ़िया पॉजिटिव रहो। आपको तो स्वस्थ होने से कोई नहीं रोक सकता है, हम्म। क्योंकि आपको हम थोड़ी स्वस्थ कर रहे हैं। हम तो सिर्फ रास्ता बता रहे हैं, आप उस रास्ते पे चल रहे हैं तो मंजिल तक तो आपको पहुंचना ही पहुंचना है। हम्म। और जिसको हाथ पकड़ के घसीट के ले जाएंगे मंजिल पे, हैं, मतलब रास्ता भी पता और मंजिल तक भी छोड़ के आओ, है ना। हम्म। भाई तुमने रास्ता बताया, तुम ही छोड़ के आओ मंजिल तक, वो कोई बोलेगा। मतलब अंधे को रास्ता बताओ और घर तक छोड़ के आओ। तो वो जो नेगेटिव इंसान उस अंधे की तरह है, जिसको रास्ता बताओ और बोलेगा भैया घर तक छोड़ के आओ हमें, तो है ना। हम्म। सही वो बात लादली, वो कुत्ती की अनार की कटोई लादी सलिप्पर से। हाँ, तो बहुत बढ़िया। आप तो खुद ही मेहनत कर रहे हैं ना, आपको बस एक रास्ता दिखा दिया, आप खुद ही चल रहे हैं। हम थोड़ी उस पे आपको घसीट के थोड़ी ले जा रहे हैं, आप खुद ही चल रहे हैं। आपको बता दिया कि ये रास्ता है मंजिल पे जाने का, तो आप वो रास्ते पे बराबर चल रहे हैं। तो आपको मंजिल पे जाने से कोई रोक नहीं सकता है। और जो आलसी इंसान है ना, उसको कोई भी बीच में मिल जाएगा ना, बोलेगा अरे भैया यहाँ कहाँ जा रहा है, इधर चले जा, तो उधर मुड़ जाएगा वो तो। हम्म। वो फिर बोलेगा ये भैया ये दूर है ये रास्ता, ये यहाँ से जल्दी पहुंच जाएगा। तो वो आलसी व्यक्ति जो है ना शॉर्टकट पकड़ेगा, हम्म। तो वो भटक जाएगा वहां पे, है ना। ये फिस्टूला तो फिर निकल जाएगा कि रखूं इसे। वो फेस्टुला में कोई मशीन नहीं डली है, वो नसें जो है ना क्रॉस में जोड़ देते हैं। हाँ हाँ हाँ। स्वस्थ होने के बाद फिर चीर फाड़ होगी, फिर इंजेक्शन दवाई देंगे, फिर बीमार बना देंगे। तो वो वैसे ही का वैसा हाँ बना रहने दो। आप तो बस अपना आगे का देखो कि हमें स्वस्थ कैसे रहना है और तंदुरुस्त कैसे रहना है। जी, ना बाकी इसलिए चल हाथ रहे हैं वो कि कमजोर नहीं है, हाथ कमजोर नहीं है। कमजोर तो नहीं है, लेकिन उसे नीचे दाबने से डर लगता है ना। नहीं नहीं, कोई डर नहीं लगता है। वो झुंझुनाहट हो रही है ना, वो ऐसी रहेगी और आगे चल के हो सकता है बंद हो जाए अपने आप, है ना। अच्छा। वो नसें नहीं, ये वगैरह। बोलते हैं हाँ डॉक्टर लोग, हाँ। डॉक्टर बोलते हैं कि नीचे रख के मत सोना, खराब हो नहीं जाएगा, नहीं, दूसरा बनवाना पड़ेगा। वो डराने का काम रहता है उनका। वो डर से ही तो उनका व्यापार चलता है। हम्म।
तो आप तो बढ़िया मेहनत करो, ऐसे ही मेहनत करो, मुझे ऐसे ही लोग चाहिए। और एक बात बताएं, और लोगों को तो मैं परामर्श के लिए फीस के लिए बोलता हूँ जमा करो, आपको मैंने जमा करने का नहीं बोला, मैंने तो मना किया। आपने जितनी बार चैटिंग की है उसमें रिक्वेस्ट की है, मैंने मना किया स्पष्ट। फिर मेरे से क्यों मना करा? उम्मीद नहीं थी क्या? आप जब बात करते थे ना कि अरे पोटेशियम बढ़ जाएगा नारियल पानी पीने से, ये बढ़ जाएगा, तो नेगेटिविटी थी आपके अंदर। नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने ये बोला कि डॉक्टर केला, संतरा हाँ और तुम्हारा ये कई चीजें लिख के भेजी मैंने कि ये बोलते हैं पोटेशियम बढ़ जाएगा, हाँ, खाना बस मत बस खाना बस मत। बस बस इसीलिए वो डॉक्टर की बात आप करते थे इसीलिए। होती ना तो। और फिर आपने डायरेक्ट बोला कि नहीं मुझे तो परामर्श लेना ही है। और फिर मैंने जो है ना जब फीस आ गई तो फिर मैंने परामर्श देना शुरू कर दिया, फीस डाली दी, क्या करें। ठीक है। जबरदस्ती डाल दी। हाँ जबरदस्ती। आपके ससुर जी को भी मैंने मना ही किया था, और फिर भी वो भी जो है ना नेगेटिव नहीं हुई है, सोचो। उन्होंने भी फीस वो हाँ भी। तो तुम उनसे कहती ना, उनसे बोली तुमने कि मैं तो लूटने बैठा हूँ। मम्मी इतनी दाल बने, लूटने बैठा हूँ और ये मैं नहीं करूँगा कुछ भी, और ये पता नहीं क्या बोला। फिर भी उन्हें समझ में आ गई। हाँ तो अब आपने बताया कि वो उल्टे ही हुए थे, पैदा हुए थे, तो फिर मुझे लगा कि हाँ। यूँ करे उल्टे उल्टे पैदा, लोगों को उल्टी बात समझ में आई। मैंने कहा हमारे पापा उल्टे पैदा हुए थे। हाँ चलो हमारी बढ़िया है। मम्मी हंस रही है। नहीं नहीं, ऐसे ही हंसते रहना चाहिए। कोई बात नहीं, अच्छा तुम्हारे पापा मजे ये है। बताइए, हॉस्पिटल में आपकी मम्मी जब जाती हैं तो हॉस्पिटल में हंसती हैं ऐसे? कभी कभी हंस जाओ मैं। नहीं नहीं, ऐसे जैसे अभी हंस रही हैं घर पे, ऐसे हंसती हैं? ना ले ना। जाके देखो, साथ में ले जाओ, आज डायलिसिस का टाइम है। जाई ना रहेगा। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, अच्छा ऐसे है। की तुम्हारी वो रही तो आशीर्वाद है तो जाने की ना। हाँ जी, नहीं जाएंगी, ठीक है। हम्म, बढ़िया है, अब मेहनत करो, आपका टाइम बर्बाद ना हो। मेहनत ही कर रही है, सवेरे शाम जी तक जी। मेहनत ही करे।